माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम इस विषय पर बात करेंगे कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन के विषय की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो जब हमने किसी भी विषय के अध्ययन की प्रकृति के बारे में बात करते हैं तो हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि वो जो विषय वस्तु है वो किस तरीके से पढ़ी जा सकती है या उसको पढ़ने का सही तरीका क्या होगा। तो इसमें एक आपने अक्सर शब्द सुना होगा राजनीति विज्ञान। तो विज्ञान जो शब्द आता है उसकी वजह से यहाँ पर इस टॉपिक को पढ़ा जाता है कि नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस में जो क्वेश्चन है वो ये है कि इस पॉलिटिकल साइंस और साइंस, क्या राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है। तो जो विज्ञान शब्द राजनीति विज्ञान में जुड़ता है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान संकाय में पढ़े जाने वाले प्राकृतिक विज्ञान जैसे भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान इत्यादि के तरीकों से उसे पढ़ा जा सकता है। तो कई विद्वानों का, खास तौर से प्राकृतिक विज्ञान को पढ़ने वाले जो वैज्ञानिक हैं उनका ये ऐतराज है, उनका ये आलोचना है कि वो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं पुकारा जाना चाहिए, क्योंकि विज्ञान पुकारने से यह एक कन्फ्यूज़न पैदा करता है और ऐसा लगता है कि ये विज्ञान का विषय है, जबकि राजनीति विज्ञान को विज्ञान की तरह नहीं पढ़ा जा सकता है। खैर, इस पॉइंट पर आने से पहले एक बहुत शॉर्ट में, संक्षेप में आपको ये जानना पड़ता है कि विज्ञान क्या होता है। तो विज्ञान के बारे में आपने अक्सर पढ़ा होगा कि विज्ञान को हम बोलते हैं कि वह एक व्यवस्थाबद्ध, क्रमबद्ध ज्ञान है। ये परिभाषा आपने अपनी पुस्तकों में पढ़ी होगी। लेकिन विज्ञान का जो विषय है वह क्रमबद्ध ज्ञान तो है, नो डाउट, और क्रमबद्ध ज्ञान होना किसी भी विषय के लिए एक अत्यंत ही अच्छी स्थिति है। तो राजनीति विज्ञान के लिए भी हमें एक क्रमबद्ध, व्यवस्थाबद्ध ज्ञान की जरूरत पड़ती है। अब किसी भी मानवीय गतिविधि को यदि हम पढ़ना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो हमको उसे वैज्ञानिक तरीके से यदि हम पढ़ते हैं तो हमें सही ज्ञान प्राप्त होता है। तो विज्ञान की जो ताकत है, विज्ञान जो होता है वह अध्ययन करने के तरीके पर जोर देता है कि कैसे किसी विषय वस्तु को पढ़ा जाए। तो साइंस जो होती है वो, उसकी जो परिभाषा आपने सीखी है क्रमबद्ध, व्यवस्थाबद्ध ज्ञान, वह यह बताता है कि आप किसी भी घटना को, किसी भी मानवीय गतिविधि को आप वैज्ञानिक तरीके से पढ़ने के लिए आपका जो पढ़ने का तरीका है वो वैज्ञानिक होना चाहिए। तो अब क्वेश्चन उठता है कि वैज्ञानिक तरीका क्या होता है। तो वैज्ञानिक तरीका वो होता है जो वैज्ञानिक अपनाते हैं। अब वैज्ञानिक तो कोई समाज में अलग तो होते नहीं है, वैज्ञानिक भी आम आदमी की तरह ही होते हैं, बस उनके पढ़ने के तरीके अलग होते हैं। तो जब विज्ञान को और वैज्ञानिक को आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वैज्ञानिक जो होता है क्या करता है। एक तो वो वैज्ञानिक, कोई भी वैज्ञानिक जो होता है वो इस बात के लिए तैयार होता है कि उसकी भाषा अलग होती है, वह जो है एक वैज्ञानिक भाषा का प्रयोग करता है, पहला। दूसरा, वह किसी भी समस्या को सुलझाने के उसके अपने तरीके होते हैं, उसका अपना एक काम करने का तरीका होता है। तो इसीलिए वो वैज्ञानिक होता है, क्योंकि वो समस्या को सुलझाने के स्टेप्स जानता है, वो उसके तरीके को जानता है। तो यही एक डिफरेंस होता है जो एक इंसान को वैज्ञानिक बनाता है। अदरवाइज अगर ये उसके पास वो पढ़ने का तरीका, वो समस्या को सुलझाने की तकनीक नहीं हो तो वो आम आदमी होता है। और दुनिया में इतने सारे आम आदमी हैं, उनके पास वो तरीका नहीं है समस्या को सुलझाने का, और उनके पास वो भाषा नहीं है जिसकी सहायता से वो बातचीत कर सके। तो विज्ञान को समझने के लिए दो चीज़ें ही आपको जाननी है कि हमको अगर वैज्ञानिक बनना है, हमको अगर विज्ञान समझना है तो सबसे पहले हमको वैज्ञानिक की भाषा को समझना पड़ेगा। दूसरा, वैज्ञानिक के पढ़ने के तरीके को अपनाना पड़ेगा। तो जब आप विज्ञान को अच्छी तरह से समझेंगे तो आप पाएंगे कि आपको ये लगेगा कि क्यों नहीं ये सारी दुनिया में सारी गतिविधि का अध्ययन या सारे विषय का अध्ययन वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है।
तो क्योंकि ये बहुत ही प्राकृतिक है और बहुत ही आवश्यक है, और सारी अगर मानवीय सोच और मानवीय परिस्थिति, मानवीय ज्ञान जो है, अगर विज्ञान की तरह वो स्ट्रक्चर्ड हो जाए, एक तरीके से सुव्यवस्थित हो जाए और क्रमबद्ध हो जाए, तो हमारा ज्ञान कितना ही मतलब सुसंगत हो जाएगा और कितना ही फ्रूटफुल, लाभदायी हो जाएगा। तो राजनीति विज्ञान को जब विज्ञान पुकारा जाता है तो हमारा प्रयास यही होता है कि हम अपने ज्ञान को सुसंगत कर सकें, व्यवस्थाबद्ध कर सकें, क्रमबद्ध कर सकें। यही अंतर जो है वो आपको समझना है कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान क्यों नहीं पुकारा जाए। तो कॉमन मैन जो होता है, वो आम आदमी जो होता है, उसके पास जो भाषा होती है उसमें और वैज्ञानिक की भाषा में अंतर होता है। कॉमन मैन जो होता है वो जिन तरीकों से चीज़ों का, शब्दों का इस्तेमाल करता है, वो सब वैज्ञानिक उतनी आसानी से नहीं करता है। वैज्ञानिक के पास अपनी अवधारणाएं होती हैं, अपनी सिद्धांत होती हैं, और वैज्ञानिक जो होता है वह उनको एक विशिष्ट प्रकार से उनका उपयोग करता है। उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल वो अचानक लूज तरीके से नहीं कर सकता है। दूसरी जो एक अंतर और भी होता है कि वैज्ञानिक कभी भी किसी भी प्राकृतिक घटना का या किसी भी मानवीय घटना का कोई भी काल्पनिक या यूं कहें कि अनावश्यक व्याख्या जो है वो स्वीकार नहीं करता है। जैसे आम आदमी की बोलचाल में देखेंगे आप, अपने आसपास लोग बोलते हुए कॉमन मैन में, और ये बड़ा एक्सेप्टेड है कि लोग कहते हैं कि अब मैं बीमार पड़ा तो बीमार इसलिए पड़ा कि उसके पापों की सज़ा मिल रही है, उसको फलाने आदमी को कैंसर हो गया, कैंसर इसलिए हो गया क्योंकि उसने ऐसे जो है पाप किए थे उसने अपनी लाइफ में। तो ये, लेकिन वैज्ञानिक जानता है कि ये सही नहीं है। आम आदमी के लिए, आम आदमी को अपनी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें बड़ी कॉमन लगती हैं और वो स्वीकार कर लेता है, लेकिन वैज्ञानिक इन चीज़ों को स्वीकार नहीं करता है। तो ये एक अंतर होता है उनके बीच में। वैज्ञानिक कभी भी काल्पनिक चीज़ों को नहीं जोड़ता। आपकी बीमारी का किसी भी पाप से कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है। दूसरा जो अंतर आप देखेंगे कि वैज्ञानिक जो होता है वो अपनी सभी सिद्धांतों के बारे में जो है वो कोशिश करता है कि उनका जो है सिस्टमेटिक ढंग से, व्यवस्थाबद्ध तरीके से और प्रयोगों के माध्यम से उनको टेस्ट किया जा सके, और जब उनको लैब में टेस्ट करता है तब जाकर वो उनके निष्कर्षों को स्वीकार करता है। और तीसरा कि वैज्ञानिक हमेशा नियंत्रण की जो नोशन होता है, कंट्रोल करना, अपने प्रयोगों को कंट्रोल करना, और उसके बाद वह उसमें से जो कुछ भी अनावश्यक कारण होंगे उन सबको अस्वीकार करना और उसके बाद स्वीकार्य कारण की ओर बढ़ना, यह एक नोशन ऑफ कंट्रोल है। उसको वो हमेशा फॉलो करता है, उसकी वो पालना करता है, जबकि आम आदमी का इस तरीके की चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता है। और चौथा डिफरेंस हम लोग देखते हैं कि जब भी कोई घटना घटती है तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो वैज्ञानिक उनको व्यवस्थाबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से उनमें से कारणों को हटाता जाता है और फिर उसके बाद वो अपने निष्कर्ष पर पहुंचता है। लेकिन आम आदमी जो होता है उसके लिए वो इतना मेहनत नहीं करता है, और वो कोई भी दो घटनाएं जो आसपास घट रही हैं उन दोनों का एक दूसरे से संबंध ढूंढ लेता है। और पांचवा जो महत्वपूर्ण डिफरेंस ये है कि वैज्ञानिक कभी भी किसी भी प्रकार के मेटाफिजिकल एक्सप्लेनेशन यानी आध्यात्मिक जो व्याख्या दी जाती है उनको स्वीकार नहीं करता है। इसलिए वैज्ञानिक की नज़रों में वो सारी चीज़ें जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते, जिनको हम देख नहीं सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते और जो फैक्ट की तरह मौजूद नहीं हो सकती, उन चीज़ों को विज्ञान की परिधि में स्वीकार नहीं किया जाता है। जबकि आम आदमी के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको वो स्वीकार करता है, जिनको वो देख भी नहीं सकता, ऑब्जर्व भी नहीं कर सकता, और वो उनको स्वीकार कर लेता है। तो ये कुछ मैंने मोटे मोटे तौर पे 4-5 डिफरेंसेस आपको इसलिए बताए ताकि आपको पता चले कि वैज्ञानिक में और आम आदमी की सोच में एक डिफरेंस होता है। फिर हम आते हैं अब अपने पॉइंट पर कि नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान की प्रकृति क्या है। तो प्राकृतिक वैज्ञानिकों ने ये कहा कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसके जितने भी वो हैं वेरिएबल्स जिनको वो पढ़ता है उनके बीच में उनको मापा नहीं जा सकता। तो एक तो ये रीज़न है। दूसरा कि राजनीति विज्ञान जो है कभी भी प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि जब हम प्रयोग करते हैं तभी हमें पता चलता है कि समान परिस्थिति में समान मात्रा में यदि समान तरीके से कार्य किया जाए तो समान रूप का परिणाम प्राप्त होगा, लेकिन राजनीति विज्ञान में इस तरह का कोई प्रयोग नहीं हो सकता।
और तीसरी चीज़ कि वैज्ञानिक जो होते हैं वो विज्ञान की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए सही भविष्यवाणी करने में सक्षम होते हैं, लेकिन राजनीतिक वैज्ञानिक जो होते हैं वो सही भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें 3 प्रमुख जो है उन्होंने ऑब्जेक्शन दिए थे, जिस पर राजनीति वैज्ञानिकों ने अपना उत्तर दिया और उनका ये कहना था, पहला तर्क ये था राजनीति वैज्ञानिकों का कि देखिए एक्सपेरिमेंट्स पॉसिबल हैं, हमारे यहाँ भी एक्सपेरिमेंट होते हैं, राजनीति में भी, क्योंकि कोई भी नई प्रकार का शासन व्यवस्था चले या कोई नया कानून बनता है या कोई युद्ध होता है, या जैसे राजनीतिक लोकतंत्र में यदि आपने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अधिकार दिया, तो ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट हैं, प्रयोग हो रही हैं हमारे समाज में, और इसलिए एक्सपेरिमेंट तो हो रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में। दूसरी चीज़, एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं कर पाते हैं हम लोग, एकदम सही भविष्यवाणी नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा तो विज्ञान के भी कुछ विषयों में होता है, जैसे मौसम विज्ञान है, तो वो भी सही भविष्यवाणी नहीं कर पाता, लेकिन आप उसको विज्ञान मानते हैं, तो राजनीति विज्ञान को क्यों नहीं विज्ञान मानते हैं। और तीसरा जो चीज़ है कि राजनीति विज्ञान के द्वारा खोजी गई बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको पूरी दुनिया में स्वीकार किया गया है, तो वो सार्वभौमिक तौर पर वैध मानी गई हैं। जैसे कि ये माना जाता है कि प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति होनी चाहिए, और वो एक जो है अपॉइंटमेंट होगा, जो उनकी नियुक्ति होगी वो एक परीक्षा के द्वारा की जाती है, और इस तरीके से सिलेक्शन होता है। सारी दुनिया में ऐसे सिलेक्शन किए जा रहे हैं, और जो लोग राजनीतिक नेतृत्व देते हैं उनका इलेक्शन होना जरूरी है, तो ये सारी दुनिया में एक्सेप्ट किया जा रहा है, सार्वभौमिक रूप से एक्सेप्ट किया जाता है। सारी दुनिया इस चीज़ को स्वीकार करती है कि यदि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होती जिस भी देश में, तो वहाँ पर स्वतंत्रता नहीं बरकरार हो सकती। ये भी सारी दुनिया में स्वीकार किया जाता है कि जो न्यायाधीश होते हैं उनको जो है उनके पद की अवधि, पदस्थापन की अवधि की सिक्योरिटी दी जानी चाहिए, कोई उनको हटा ना सके। तो ये सारी कुछ ऐसे नियम हैं जो सारी दुनिया में स्वीकार किए जाते हैं। तो हम तो ये कह नहीं सकते कि राजनीति विज्ञान में ढूंढे गए जो निष्कर्ष हैं वो लागू नहीं होते, वो सारी दुनिया उसको स्वीकार करती है, यूनिवर्सली वैलिड है। अगर आप उन नियमों को तोड़ते हैं तो आप जो है उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो इसलिए राजनीति विज्ञान के अंदर भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पढ़ा जाता है, और उनसे लिए गए निष्कर्षों को, उनके प्रयोगों को और उन सब आधारों को स्वीकार किया जाता है। इसलिए राजनीति विज्ञान की भांति ही कार्य करता है और अध्ययन करने का तरीका है। और दूसरा प्रमुख तर्क ये दिया गया कि राजनीति विज्ञान इसलिए पुकारा जाता है क्योंकि विषय को उसकी विषय वस्तु से अलग किया जाता है। जैसे आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि राजनीति विज्ञान का अर्थ ही होता है राजनीति के सभी पहलुओं का अध्ययन। तो राजनीति विज्ञान एक विषय है, और राजनीति जो है वो मानवीय गतिविधि है जिसमें दुनिया में दूसरे लोग लिप्त होते हैं, राजनीतिज्ञ लिप्त होते हैं। इसलिए राजनीति से अलग करने के लिए विषय को राजनीति विज्ञान के नाम से ही पुकारा जाए, इसीलिए राजनीति विज्ञान इसे पुकारा जाता है। और राजनीति विज्ञान की प्रकृति जो है वो पढ़ने का तरीका जो है वो वैज्ञानिक है, और यह एक विज्ञान की तरह ही इसे आज की दुनिया में पढ़ा जाता है। इसलिए राजनीति विज्ञान की प्रकृति वो वैज्ञानिक है, यह एक विज्ञान है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और आगे के वीडियो में हम आपको दूसरी बातें बताएंगे। थैंक यू सो मच।